हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में एक टाइम टेबल बनाना सीखेंगे। किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास का टाइम टेबल जो है हम विद इन 5 मिनट बनाना सीखेंगे। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमें पहला काम करना है, हमें पेज के लेआउट को चेंज करना है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, हमें इसको लैंडस्केप में चेंज करना है। उसके लिए हम मेन्यू बार में लेआउट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पेज सेटअप के नाम से एक ग्रुप मिलता है। यहाँ से जाएंगे हम ओरिएंटेशन में और इसको कर देंगे लैंडस्केप। ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। अब हमें मार्जिन को कम करना है। मार्जिन को दो तरह से कम कर सकते हैं। हम यहाँ पर पेज सेटअप में जाकर भी कर सकते हैं और यहाँ हम इसको मैनुअली ये जो हमें जो मिलता है रूलर अपर साइड पर और लेफ्ट साइड पर, हम यहाँ से जाके भी मार्जिन को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ मार्जिन में और यहाँ से जाके इसको कर लेता हूँ नैरो। और ये देखिए मार्जिन जो है वो नैरो हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, होम वाले टैब पे जाता हूँ और फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और स्कूल के नाम की यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ। फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई अच्छा सा कर लेते हैं सिलेक्ट। तो मैं यहाँ से जाके जी फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिखता हूँ। स्कूल का नाम लिख लेते हैं जी गवर्नमेंट हाई स्कूल चौक सरवर शहीद। ठीक है जी, ये एक स्कूल है जो गवर्नमेंट का है। उसकी क्लास 10th का हमें जो है टाइम टेबल बनाना है। तो ये आ गया जी हमारे पास स्कूल, ये उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, और एंटर को प्रेस कर लिया। इसको करते हैं सिलेक्ट, बिल्कुल मिडल में ले जाते हैं। मिडल में लेके जाने के बाद अब हमें जो है इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल+B से कर लेते हैं बोर्ड। अब मुझे नीचे टेबल ड्रॉ करवाना है और मुझे टेबल चाहिए 9x9 का। ठीक है जी, इंसर्ट में गए, चले गए टेबल में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल के नाम से। इंसर्ट टेबल को हमने सेलेक्ट किया। इंसर्ट टेबल वाले कॉलम में हमें 9 ही कॉलम चाहिए और 9 ही रो चाहिए। यहाँ पर 9 कॉलम्स एंड 9 रोज। ओके को प्रेस किया तो ये देखिए 9x9 का एक हमें जो है वो टेबल मिल चुका है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग करवा लेते हैं ताकि जो है अच्छे से यहाँ पर हम लिख सकें, खुला खुला नजर आए, पूरे पेज के ऊपर ये फिट हो जाए। अब सबसे पहली रो को हम इस तरह से करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम टेबल लेआउट में चले जाएंगे। जैसे ही हम किस टेबल के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें उस टेबल के ऊपर दो मेन्यू बार में ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में गए, जाके मर्ज सेल के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए ये मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं टाइम टेबल की, टाइम टेबल। आगे क्लास का नेम लिख लेते हैं, क्लास कौन सी है जी, 10th है, तो यहाँ पर जाके लिख लेते हैं जी क्लास 10th। सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसको ले जाना है बिल्कुल दरमियान में। तो यहाँ से जाके इसको मिडल में ले गए। अब हमने फर्स्ट सेल पर जाना है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें लिखनी है, एक डेज और दूसरे नंबर पर क्लासेस। ठीक है जी, क्योंकि वर्टिकली हमारे डेज चलेंगे और हॉरिजेंटली आप बोल सकते हो हमारी जो है वो क्लासेस चलेंगी। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड बोल सकते हो या क्लास बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेज ओब्लिक क्लासेस। ठीक हो गया जी। अब हमें यहाँ पर लिखना है सबसे पहले फर्स्ट क्लास, या आप इसको पीरियड 1 लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। फर्स्ट क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड क्लास। ठीक है जी, इसी तरह से हम लिख लेते हैं जी थर्ड क्लास या क्लास 3, वट एवर, जो भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी फोर्थ क्लास, और इसी तरह से अब हमने यहाँ पर लिखना है फिफ्थ क्लास, यानी कि फिफ्थ पीरियड जो है उसको यहाँ पर मैं फिफ्थ क्लास लिख रहा हूँ। उसके बाद हमने एक जो कॉलम है उसको छोड़ना है ब्रेक के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्स्थ क्लास, क्योंकि टोटल हमारे पास 7th पीरियड या 7th क्लासेस होने वाली हैं जो कि एक दिन में चलेंगी। 7th क्लास। ओके हो गया जी यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्लास और डेज हैं, इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो आप इंटर को प्रेस कर लो तो ये सेट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखने हैं, सॉरी डेज के नेम लिखने हैं, जो कि मंडे टू हमारे पास सैटरडे होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम जो है वो ट्यूसडे लिख लेते हैं। इसी तरह से फटाफट से सारे के सारे जो नेम है वो मैं लिख लेता हूँ। डेज नेम मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ तक ये देखिए फ्राइडे से ऊपर ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और जाके इसको हम कर लेंगे मर्ज सेल। मर्ज सेल लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे ब्रेक की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ BREAK। ठीक है जी, ब्रेक टाइम। इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद
अब हम क्या करते हैं जी, इसकी जो है ये टेक्स्ट को रोटेट कर लेते हैं। टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से, और अब इसको कर लेते हैं बिल्कुल मिडल में। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ब्रेक का टाइम जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब फ्राइडे वाले दिन क्योंकि ब्रेक नहीं होती इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। और बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास दो रोज हैं एंड वाली, सैटरडे और संडे वाली, क्योंकि ये ऑफ होगा तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी वीकेंड, या इस यहाँ पर हॉलीडे, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। क्योंकि इन दोनों डेज में छुट्टी होती है तो मैं उसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करवा रहा हूँ। तो ये हो गया जी हमारे पास ऐड। अब हमने सिंपल यहाँ पर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनको ऐड करना है कि मंडे वाले दिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्लास किसकी होगी। इसी तरह से मैं फटाफट से सारी की सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ डमी सब्जेक्ट्स का डाटा लिख लिया है, आप इसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो टाइम टेबल है वो तकरीबन सेट हो चुका है। अब हमें थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं ये जो फर्स्ट हमारे पास सेल है इसको करता हूँ सिलेक्ट, टेबल डिज़ाइन में जाता हूँ, डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर जाता हूँ शेडिंग्स में, और कोई भी कलर जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला सिंपल कलर ऐड कर लेता हूँ। ये जो ब्रेक है यहाँ पर गया, जाके यहाँ पर ये वाला कलर ऐड कर लेता हूँ। इस सेल में भी ये वाला कलर हम ऐड कर लेते हैं। अब हमें ये जो वीकेंड है इस वीकेंड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी ये कलर ऐड कर लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये जो डेज हैं, अगर आप यहाँ पर कोई और कलर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं कोई और कलर जो है वो लाइट सा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरह से ये जो हमारे पास डेज हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर ये वाला कलर ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो टाइम टेबल है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल इन सिंपल से स्टेप्स को आप ऐड करके टाइम टेबल जो है वो बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।